टुडे माय टॉपिक इज परसेंटेज। पुरानी दो इस चैप्टर की पुरानी दो वीडियो में बना के डाल सकते हैं, अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन, अब क्वेश्चन स्टार्ट करे थे तो आगे के क्वेश्चन अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 1,89,000, 4/9 of them are males and the rest of are the females. 50% of the male are married. Find the percentage. देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कैसे करोगे? नॉर्मल मेथड से, बेस मेथड से, कि जैसे किसी भी पॉपुलेशन है किसी भी टाउन की, वो 1,89,000 है। ठीक है, उसमें मेल और फीमेल फीमेल्स है। ठीक है, 4 ऑफ देम मेल्स हैं, यानी कि इसका 4/9 1,89,000 का, तो कितना हो जाएगा? 84,000। ठीक है, 9 to 80 ठीक है, फिर बाकी का इसका कितना हो जाएगा? 1,05,000। इसमें से उसने कह रखा है कि 50% ऑफ द मैरिड, यानी कि 50% ऑफ मैरिड, यानी कि ये मैरिड है, ये अनमैरिड है। मैरिड, अनमैरिड, मैंने एम से डिनोट कर दिया सीधा। ठीक है, 50% यानी कि 42,000, 42,000, 42,000। ये 40,000 मैंने इससे लिखा क्योंकि ये जो मेल हैं ये मैरिड अपने टाउन में ही तो करेंगे, तो इसलिए ये मैरिड है। बाकी का जो भी बचा, पर इसने ये पूछा है कि मैरिड पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि 84,000। टोटल पॉपुलेशन ये है। ठीक है, आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे। पर मैंने आपसे अभी कहा था कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें भी अगर किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें जैसे परसेंटेज निकालना है, किसी भी चीज का रिलेशंस निकालना है, तो हम इन सब चीजों की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, हम इमेजिनरी पे कर सकते हैं। जैसे कि देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं 4/9 इसने मेल बताया, यानी कि 9 में से 4 जो है मेल है, यानी कि मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन 9 है, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, लिख देता हूं, उसमें से मेल, फीमेल, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब इसमें से 50% ऑफ मैरिड है, यानी कि 2 मैरिड है, यानी कि मैरिड, अनमैरिड, मैरिड, अनमैरिड। ठीक है, ये 2 मैरिड, इनसे ही तो बाकी के जो बचे 3 बचे। अब उसने कहा है कि मैरिड पॉपुलेशन, यानी कि ये 4 है अपॉन टोटल पॉपुलेशन 9 इंटू 100। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, सेम ही आएगा। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं, ये याद रखना। बाकी को क्वेश्चनों में डायरेक्ट ऐसे करूंगा कि जब भी किसी भी चीज की अगर हमें परसेंटेज निकालनी है, अगर किसी चीज का निकालना, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, अगर ये कह देता, ये पूछता कि हमें मान लो कि मैरिड फीमेल कितनी है, तो हमें जरूरत पड़ती इसकी। मैरिड मेल या फीमेल कितनी, तो जरूरत पड़ती। मतलब कुछ भी अगर एक्चुअल पूछता तो हमें जरूरत पड़ती, वरना नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेबर वर्क 60 hours per hour and he earns 2,400 as wages. If his per hour wages increased by 40% and duration of the work is reduced by the 1602/3%, find the percentage change in income. देखो इसमें क्या रखा है, इसमें भी मैंने, देखो आप क्वेश्चन में देखो कि परसेंटेज चेंज इन इनकम निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो जरूरत है हमें कि हमें जो 60 आवर्स दे रखा है, 24 आवर दे रखा है, हमें जरूरत ना पड़े। देखो कैसे, जैसे इस चीज में हम कह सकते हैं कि जनरल वाली बात है कि जितना हम काम करते हैं इनटू पर आवर, कितने घंटे काम कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें वेजेस मिलती है।
ठीक है। अब हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन ये इस बेस पे भी कर सकते हैं कि इसमें 60 आवर्स वर्क करे, वेजेस 24 आवर ली, 24 ली, ठीक है, वर्क 40 करा। फिर अब उसने कहा है कि परसेंटेज पर आर वेजेस 40% बढ़ा दें, यानी कि इसमें हम 40% बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम 16 हो 2/3 बढ़ा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, फिर हम सोल्व निकाल लेंगे और उसका परसेंटेज चेंज निकाल देंगे उसकी इनकम का, यानी कि वेजेस जो होती है हमारी पारा वेजेस होती है, इसे इनकम भी कह देते हैं, है ना। अब इसकी जगह अगर हम ऐसे करते हैं, जैसे पहले इसे सॉल्व करके बता देता हूँ, या फिर देखो अगर मैं वर्ग की जगह जैसे r दे रखे हैं, r कितना है, यानी कि टाइम इसने 40% बढ़ा रखा है, 40% बढ़ा रखा है, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी हो गई 2.5, यानी कि 5 से लेके 7 हो जाएगा। अब उसने कह रखा है कि वर्ग की रिड्यूस कर देते हैं 16 होल 2/3, यानी कि 1/6, 1/6, यानी कि रिड्यूस हो रहा है, तो यानी कि 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है। इससे हम ये काट भी सकते हैं, नहीं काटना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 6 से 7 हो जाएगा, 6 से 7 ही तो हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, कितना बढ़ रहा है 1, 6 into 100, यानी कि 16 whole 2/3। A family consumed 25 kg of rice and 9 kg of wheat per month, spent 350. The price of the rice is 20% of increase of the wheat. If the price of the wheat is increased by the 20%, then the percentage of the reduction in consumption of rice is the same amount to spend, and the price of the rice is constant. देखो उसने कहा है कि एक राइस है और व्हीट है, ठीक है, ये 25 kg खरीदते हैं, ये 9 kg खरीदते हैं, तो ये टोटल अमाउंट 350 स्पेंड करते हैं। अब उसने कहा है कि राइस के प्राइस जो है 20% है व्हीट के, यानी कि 20% की वैल्यू हो गई 1/5, यानी कि राइस की वैल्यू 1/5 है व्हीट के हिसाब से, यानी कि राइस और व्हीट का रेशियो हो जाएगा 1/5। ये कैसे हुआ ये देख आपको पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। 5 इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 राइस हो जाएंगे इज इक्वल टू 1 व्हीट हो जाएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू 5 हो जाती है। इसके रेशियो प्राइसेस का रेशियो मान लेते हैं 1x, ये 5x है। अब इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, आप अपनी इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो 25x प्लस 9 5 40, 45x इज इक्वल टू 350, यानी कि उसके कितने केजी हैं और कितने उसके प्राइसेस हैं, इनका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करके ये 350 इसने प्राइस दे रखे हैं, यानी कि 70x 350, x की वैल्यू कितनी हो गई 25, नहीं सॉरी 5, ठीक है, यानी कि इसके प्राइस कितने हो गए 25 रुपीज पर केजी, ये 5 रुपीज पर केजी। अब उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर व्हीट की प्राइस 20% बढ़ जाए, यानी कि 25 से 30 हो जाए, तो इसका कंजप्शन कितना कम हो जाएगा, यानी कि राइस का कंजप्शन कितना कम हो जाएगा। इसके प्राइस स्टेबल है, यानी कि 5 के 5 ही हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसके कंजप्शन में चेंज आया, यानी कि कैसे सॉल्व करेंगे फिर, यानी कि इसकी प्राइस इतने हैं, क्वांटिटी यही रहेगी, यानी कि 7 9 9 3 27, यानी कि इसका इस पे एक्सपेंडिचर कितना करा 270 का, टोटल एक्सपेंडिचर 350 का था, ठीक है। बचा कितना 80 रुपीज, यानी कि इस पे 80 रुपीज खर्च करोगे, इसके प्राइस कितने थे 5, यानी कि 16, यानी कि इसने क्वांटिटी कितनी करी होगी 16 केजी, यानी कि ये 25 से कितने चले गए 16। उसने यही पूछा है कि कितने परसेंट कम होगा, यानी कि कितने परसेंट कम होगा, 5 और 4 9,
कितने से 25 से, यानी कि 4 था, 9 4 था 36%। अब ये तो लंबा मेथड था, बेस मेथड था कि हम इसे कैसे करते हैं, और इसे इस तरीके से ना करके मैंने अभी बताया जब हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हमें इस एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती सबकी, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखो ये मिटाना, देखो मान लेते हैं राइस और व्हीट, इसमें 25 है, केजी तो वो खरीद ही रहे हैं, ये 9 केजी खरीद रहे हैं 350 के एक्सपेंडिचर पर। इसका प्राइस 1 है, इसका प्राइस 5 है, 20% इंक्रीज करने के लिए कहा उसने, तो ये 6 हो गया, ये 1 हो गया। अब एक चीज देखो, गौर करो, एक चीज गौर करो कि इसका जो कंजप्शन, इसका कंजप्शन तो डिक्रीज, देखो प्राइस तो इसके सेम ही रहेंगे, इसके सेम हो रहे हैं, इसके ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, इसकी क्वांटिटी गिरेगी, यानी कि इसकी क्वांटिटी क्यों गिर रही है, इसकी क्वांटिटी तभी तो कर रही है क्योंकि इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसके प्राइस बढ़ने से ही तो इस पे इफेक्ट आ रहा है ना, यानी कि इस पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि 1 रुपए के प्राइस बढ़ रहे हैं, कितनी क्वांटिटी पे, 9 केजी पे, यानी कि 9 केजी का डिफरेंस आएगा, 9 केजी का जो डिफरेंस आएगा, यानी कि 9 केजी, यानी कि 1 रुपए के हिसाब से 9 केजी, 1 रुपए का 9 केजी के हिसाब से, यानी कि 9 का डिफरेंस आया, ठीक है। अब जो डिफरेंस आएगा वो इससे ही तो आएगा, यानी कि कम जो होगा इससे ही तो होगा, जैसे जो ये 16 हुआ था, 16 हुआ था, यानी कि 25 से तो होगा, तो यानी कि इसके नीचे 25 लिख देंगे, ठीक है, इनटू 100। ये जो आया है ये 9 है, ये वही अमाउंट आया है क्योंकि इससे इससे इफेक्ट इसे कर रहा है, यानी कि ये वही 9 आया है जितना डिफरेंस इसमें आएगा, यानी कि ये 25 से 16 जो होगा, यानी कि जितना ये डिफरेंस आएगा, यानी कि इस पे जितना खर्चा हम इस पे जितना ज्यादा कर रहे हैं, जितना खर्चा इस पे ज्यादा कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी भी उतने इस पे इफेक्ट पड़ेगी, यानी कि इस पे प्राइसेस तो 1 आ रहे हैं मगर कितनी आ रहे हैं, 9 रुपए की, 9 केजी खरीदते हैं, तो यानी कि टोटल 9 केजी हो जाते हैं ना क्वांटिटी में, तो 9 केजी इस पे इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो फिर 9/25 × 100, इसे आप सॉल्व करोगे तो वही आएगा, यानी कि 25 4 था, यानी कि 36 इनकम माइनस टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम। मान लो कि किसी भी इंसान की इनकम 100 है और उस पर टैक्स 10% लगता है, यानी कि 10% कितना हो गया, 10 90। अगर उसी की इनकम 100 है और उस पर 20% टैक्स लगता है, यानी कि 20, तो उसकी वैल्यू 80 हो गई, यानी कि इससे आपने ये देखा होगा कि जितना चेंज इस पे आ रहा है, यानी कि नेट इनकम पे आ रहा है, उतना ही चेंज टैक्स पर आ रहा है, यानी कि ये कह सकते हैं, नोट पर लिख लो, ठीक है। इसी बेस पर एक अगला क्वेश्चन करते हैं, 4th क्वेश्चन। Net income is increased by the 19% and the net income, income tax is increased by 19%, then net income is reduced by the 6%. Find the rate of income. जैसे टैक्स का 19% इक्वल होगा 6%,
ठीक है, यही तो समझ ही गए होंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, टैक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इनकम कितनी है, देखो नेट इनकम कितनी है 19, टैक्स है 6, ठीक है, यानी कि नेट इनकम 19 है, टैक्स 6 है, यानी कि इनकम कितनी हो जाएगी 25%। अब उसने कहा है कि टैक्स का रेट कितना है, यानी कि टैक्स कितना है 6, 25% इनकम है इंटू 100 का, 6/25 इंटू 100। देखो वो ये कह रहा है कि अगर किसी भी इंसान की इनकम, जैसे पहले केस में ये देखो, समझने की कोशिश करो, किसी की भी इनकम अगर x है और वो x/+6,000 हो रही है, और टैक्स रेट ये की इनकम है, टैक्स 18 से 15% हो रहा है, और 25% स्टार्टिंग के 25% टैक्स फ्री है, यानी कि 75% पर ही टैक्स लगेगा। तो उस दोनों की इनिशियल इनकम निकालनी है हमें कि कितनी है ये निकालनी है, और उसमें कह रखा है कि दोनों का टैक्स इक्वल हो रहा है, यानी कि दोनों का टैक्स इक्वल क्यों हो रहा है, एक बार समझो, मानो कि अगर ये 6,000 नहीं होता तो यानी कि इसका टैक्स ज्यादा होता है, इसका टैक्स कम होता है, जनरल है। अब ये 6,000 आने से इन दोनों का टैक्स इक्वल हो गया। अब आप नॉर्मल मेथड से, बेस मेथड से कैसे करते हैं, देखो कि जैसे कोई भी x 75% पर टैक्स लगेगा, इसमें 75%, उसका 18% इक्वल होगा x प्लस 6,000 इंटू 75% टैक्स इंटू 15%। इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, मगर इसे करने में बहुत समय लग जाएगा। देखो कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करो इसे, ठीक है, इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू इनकम यही पूछी गई है। मगर एक चीज सोचो कि अगर ये 6,000 नहीं होता, ठीक है, तो टैक्स इसका ज्यादा होता, इसका कम होता। अब वो इक्वल इसी वजह से ही तो आ रहा है क्योंकि ये 6,000 बढ़ रहा है, यानी कि ये कह सकता हूं मैं कि 6,000 पे जितना भी टैक्स लग रहा होगा, यानी कि 6,000 पर 15% जो टैक्स लग रहा होगा, 15% ही तो लग रहा है इस पर, 6,000 पे 15% टैक्स जो लग रहा है वो इक्वल होगा कि x के ये 3% ज्यादा लगने पे, जो 3% ज्यादा लग रहा है इसके इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 30,000, यही उसने पूछा था। Income of a man is 28,800 now and his income is increased and the tax rate is reduced from the 12 to 10%, while in both the situation of the 30% of the income is tax free. Find the increase in his initial income if he paid equal tax in both the cases। यानी कि इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि उसमें इनकम दे दी है, अब उसने कहा है कि जो इनकम है वो कितनी बड़ी, वो पूछ ली है अब उसने, यानी कि पहले केस में इसकी इनकम तो कितनी है 28,800, ठीक है, इनकम वाली 28,800 है। अभी इसे साइड रख देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं उसकी कुछ इनकम होगी, इसकी भी कुछ इनकम होगी, उस पर कितना बड़ा, मान लेते हैं x बड़ा, ठीक है, ये इनकम यही है 28,000, ठीक है, ये इनकम है, टैक्स 12%, 10%, ठीक है, 30% पे टैक्स लग रहा है। अब आप नॉर्मल बेस मेथड से तो ऐसे कर ही सकते हैं, जैसे
28,800 पर 12 में 30% यानी कि 70% इंटू 12%, 12% इक्वल होगा 28,000 प्लस एक्स का 70% इंटू 10%। इससे आप x की वैल्यू निकाल ही सकते हैं, ठीक है। मगर शॉर्ट ट्रिक से देखो कैसे करें। इक्वल अगर ये x नहीं जुड़ा होता तो इन दोनों को इसका ज्यादा आता, इसका कम आता, मगर इसका बराबर इस वजह से तो आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ जुड़ रहा है, ठीक है, कुछ अमाउंट जुड़ रहा है, यानी कि इसका 10%, वो सॉरी इसका 10% इक्वल होगा, यानी कि इसका 10% इक्वल होगा इसके डिफरेंस के, यानी कि 28,000 पे जो 2% लग रहा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है, 5760 इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसे ऐसे कर सकते हैं, तो फिर यहां पर आप लिख लो 28,800 are the two type of the animal in a room. Some of them are cat and some of them are dog. Each cat has take 5 biscuits and each dog takes 6 biscuits and 57 biscuits are eaten by the 10 animals. Find the number of cats. देखो इसे 2-3 तरीके से करना जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 7 क्वेश्चन, जैसे इसने कहा कि एक कैट जो है, कैट 5 बिस्किट लेती है, 5 बिस्किट लेती है, और डॉग 6 बिस्किट्स लेता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ये बिस्किट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है मैंने। अब उसने कहा है कि टोटल बिस्किट जो है 57 है और उसमें 10 एनिमल है, ठीक है, 10 एनिमल है। आप इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, मिक्सचर एंड एलिगेशन का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि किस तरीके से करते हैं। एलिगेशन जो होता है वो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन कंपैरिजन करके हम उसका सॉल्यूशन देते हैं, रेशियो में बना लेते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी 3 कमोडिटी कोई भी चीज है, एक सीपी कुछ दे रखा है, कंपैरिजन भी किसकी चीज में होगा, हर एक में नहीं हो जाएगा। जैसे अगर हम किसी भी सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस एक दे रखा है, फिर एक दे रखा है, तीसरा दे रखा है, उन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। यहां जो रेशियो आएगा ये आएगा क्वांटिटी का, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि एक अमाउंट बीच वाला अमाउंट, इस तरीके से मैं आपको इस पे अप्लाई करके बताता हूं। कैसे? मैंने बताया 57 टोटल बिस्कुट थे। टोटल बिस्कुट्स कितने थे? ठीक है, टोटल बिस्किट्स कितने थे? 57। ठीक है, अब मान लेते हैं 10 एनिमल है, वो दे ही रखा, सॉरी, ठीक है, 10 एनिमल है। मान लेता हूं कि सारे कैट, जो सारे एनिमल कैट थे, मान लेते हैं सारे कैट हैं, तो टोटल बिस्कुट कितनी जरूरत पड़ती? यानी कि 50। मान लेते हैं अगर कैट्स 10 के 10 जानवर बिल्ली होते हैं तो कितने बिस्कुट की जरूरत पड़ती? 50 की। और एक दूसरे केस में मान लेते हैं कि अगर सारे ही के सारे जानवर कुत्ते होते तो यानी कि 6 होते, डॉग होते, तो कितने बिस्कुट्स की जरूरत पड़ती? 60 की। और एक्चुअल में कितने बिस्कुट है? 57। यानी कि एक अमाउंट यहां पर मिनिमम आएगा, कोई सा इधर आ सकता है, इधर जा सकता है, और एक मैक्सिमम आएगा, जो इधर आएगा, इधर आएगा, जो बीच का अमाउंट होगा वो हमेशा ही नीचे आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। इसमें से ये माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3।
इसमें से ये माइनस करेंगे, जो बड़ा होगा उसी में से माइनस करेंगे, यानी 57 में से 50 माइनस करेंगे तो 7। यानी कि रेशियो जो निकला है ये एनिमल्स का निकला है। ये बिस्कुट्स का निकाले थे, ये बिस्कुट्स डाले थे, मगर रेशियो किसका है? ये एनिमल का। ठीक है, यानी कि अगर तीन कैट है इसमें और 3 डॉग है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट देता हूं कि इसके अलावा किस तरीके से भी कर सकते हैं आप। 10 एनिमल है, दूसरे तरीके से बता रहा हूं कि देखो कैसे हो सकता है। मान लेते हैं कैट 5 बिस्कुट खाता है, यानी कि कैट और डॉग, कोशिश करना। ठीक है, कैट 5 बिस्कुट खाता है, डॉग 6 खाता है, यानी कि 5 + 1। बिल्ली 5 बिस्कुट खाती है और कुत्ता 6 बिस्कुट खाता है, यानी कि 5 + 1 कर लेते हैं। देखो दोनों केस में ये तो पक्का है कि अगर वो 5-5 बिस्कुट खाते तो दोनों 5 तो खाते ही, अगर ये ज्यादा ना खाता तो 5-5 बिस्कुट तो खाते ही ना। ठीक है, अगर वो 5-5 बिस्कुट खाते, यानी कि एक बंदा, यानी कि 10 जानवर हैं, 5 बिस्कुट खाते 5-5, तो 50 बिस्कुट तो हो ही जाते। 5 बिस्कुट तो होते ही ना। एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। अब ये जो 7 आ रहे हैं वो डॉग की वजह से ही तो आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ज्यादा खा रहा है, यानी कि 7 बिस्कुट है, यानी कि एक कुत्ता एक खाएगा, यानी कि कितने हो गए? डॉग 7 होगा, यानी कि जो मैक्सिमम जो आधा अमाउंट होता है ये डॉग होगा। बाकी के कितने बचे? 3 कैट होगा। ये इससे भी आसान है, बस ये कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, जैसे अब नॉर्मल अमाउंट में तो यूज हो जाता है, बट ज्यादा बड़ी अमाउंट आ जाए तो उसमें दिक्कत आती है, तो इससे कर सकते हैं। मैंने ये दोनों इसलिए बता दी, कुछ क्वेश्चन में आपको ये अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस में ये पड़ेगी। ठीक है, रखा है कि in a zoo there are rabbits and penguin. If the heads are counted, there are 280, and if legs are counted, there are 820. How many penguins are there? उसने क्या रखा है? 280 सर है, यानी कि जानवर भी जब एक इंसान के, किसी भी इंसान के या किसी भी जानवर के सर तो एक ही होता है, तो यानी कि कह सकते हैं कि 280 एनिमल्स हैं, और काउंट कितने हैं? 820 लैक्स हैं। अब इसे मिक्सचर एंड डेरिवेशन से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। देखो कैसे। अब किसी भी रैबिट मतलब खरगोश, मैं रैबिट लिख देता हूँ, पेंगुइन का पी लिख देता हूँ। रैबिट के कितने पैर होते हैं? 4, इसके 2 होते हैं। ठीक है, अगर सारे पेंगुइन होते 280 के 280 पेंगुइन होते तो कितने हो जाते? 560 पेंगुइन। रैबिट, अगर 280 के 280 अगर रैबिट होते तो कितने हो जाते? यानी कि 580, यानी कि 1020, 1120, सॉरी टोटल पैर कितने? 820। इसे सॉल्व करके आप रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो से आप 280 को, यानी कि 280 एनिमल है ना, इन्हें इस रेशियो में उस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, तो पता लग जाता पेंगुइन कितने हैं, रैबिट कितने हैं। मगर अगर इसे उस तरीके से करते तो वो कितना आसान रहेगा। मान लेते हैं 280, मान लेते क्या है 280 तो है ही एनिमल। पेंगुइन हमेशा इस केस में जो कम होता है ना वो इधर लिखते हैं, वैसे लिख तो इधर भी सकते हो पर आसानी रहेगी, समझो। पेंगुइन एक जो इधर है, रैबिट इधर, यानी कि पेंगुइन 2 है, रैबिट 4, यानी कि 2 + 2 है। यानी कि अगर 2 होते, यानी कि 2-2 पैर ही होते इनके, अगर 2-2 पैर ही होते तो इनके टोटल पैर कितने हो जाते? 560 पैर होते, और है कितने? 820। कितने ज्यादा आ रहे हैं? यानी कि 260, यानी कि 260 पैर ज्यादा आ रहे हैं। यानी किसकी वजह से आ रहे हैं? वो रैबिट की वजह से आ रहे हैं। रैबिट के 2 पैर हैं, है ना, 2 पैर बचे, यानी कि एक जने के, यानी कि 260 डिवाइड बाय 2, यानी कि वो 130, यानी कि 130 कितने होंगे? रैबिट होंगे। बाकी के कितने बचे? यानी कि 180, वो सॉरी 150, सॉरी वो पेंगुइन होगा।
पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000, यानी कि किसी भी टाउन की पॉपुलेशन 6000 है, उसमें मेल जो है 5% बढ़ जाते हैं, फीमेल 6% गिर जाते हैं, और टोटल पॉपुलेशन जो है वो 6500 हो जाती है एक साल में। तो उसमें मेल और फीमेल बताना है। देखो ये भी इस तरीके से हो सकता है, जैसे अगर मेल है फीमेल है, वो 5% बढ़े, ये 6% बढ़े, सॉरी 9% बढ़े, 9% बढ़े। अब उसने कहा कि पॉपुलेशन एक साल में 6500 हो गई, 6000 से, यानी कि 6000 से 6500 हो गई, यानी कि 500 का चेंज आया, कितने से? 6000 से। इसे मैं ये लिख देता हूं 25%, ये भी मैं लिख सकता हूं, और इससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, मैंने इसलिए 25/3 लिखा, ठीक है, 25/3। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं सॉल्व करके बताया था, क्योंकि रेशियो में इसलिए बताया, फ्रैक्शन में इसलिए बताया था। पहले 3 की सम में मल्टीप्लाई कर दो, एक नई वो बना लो, 3 की पूरी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मेल फीमेल, यानी कि 3 का 5 3 15, इससे क्या होगा, एक एक्चुअल वैल्यू में आ जाएगी, यानी कि 9 27, और ये नीचे 25 है। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यानी कि 1/5 आ जाएगा। कह सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि ये तो पक्का हो गया, मेल 1000 है, टोटल पॉपुलेशन 6000 है ना, तो 1000 मेल हो गए, 5000 फीमेल हो गए, यानी कि 6 है ना, तो 6000 को बांट देंगे, यानी कि 6 की वैल्यू 6000 है, 1 की वैल्यू 1000 हो जाएगी, 5 की वैल्यू 5000 हो जाएगी। मगर इसकी जगह अगर हम उस तरीके से भी कर सकते हैं ना, जैसे मेल फीमेल, मेल कितने बढ़ रहे हैं? 5%, फीमेल कितने बढ़ रहे हैं? 5 + 4%, यानी कि 5% तो बढ़ ही रहे हैं। 6000 का 5% कितना हो जाएगा? ठीक है, 300 रुपये हो जाएगा, यानी कि 300 रुपये तो बढ़ ही रहे हैं इन दोनों से, बाकी के 200 रुपये और बढ़ने हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 4% की वैल्यू 200 रुपये है, 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि फीमेल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और बाकी के 1000 बचे वो मेल होगा। इससे आसानी ज्यादा रहेगी, इससे कैलकुलेशन कम हो जाती है, दिक्कत ही बढ़िया है। और कुछ जगह ये भी काम आएगा, जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको दिखाता रहूंगा। इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट 20% votes declare invalid and the winner gets 70% of the valid votes and he win by 9600 votes, find the number of votes। देखो कैसे करते हैं, टोटल वोट्स मान लेते हैं, टोटल वोट्स मान लेते हैं 100 है, अपना 100% है, उसने कहा 20% इनवैलिड हो गए, 20% इनवैलिड हो गए, बचे कितने? 80%। अब उसने कहा है कि जो विनर है वो 70% ऑफ द वैलिड वोट्स हैं। मैंने अभी बताया आपको, अभी रुको देखो, ये इनवैलिड है, ठीक है, इनवैलिड है, ये वैलिड वोट्स ये हो गए, यानी कि 80, यानी कि वैलिड वोट्स 80 हैं। उसने कहा है कि विनर जो है वैलिड वोट्स का 70% लेता है, 70%, यानी कि इसका 70%, ठीक है, यानी कि जो हारेगा, क्योंकि 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो दूसरा जो होगा वो 30% ही होगा जनरल। अब उसने कहा विनर जो है वो 9600 से जीता है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है इनसे ही तो जीता है, यानी कि 40% की वैल्यू 9600 है, ठीक है। टोटल वोट्स निकालने हैं तो पहले हमें 40% यानी कि वैलिड वोट्स निकलेंगे, यानी कि 40% की वैल्यू ये है, 100 की कितनी निकल जाएगी? ये 80 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि 24000। अब ये 80% की वैल्यू है, हम इस पे आए हैं अभी, यानी कि तो फिर आप ऐसे करते हैं, अभी मैं बताऊंगा, चलो 80%, अब यानी कि ये 80% की वैल्यू है,
यानी कि टोटल वोट्स कितने हो गए 30,000। अब आप अगर इसमें कंफ्यूज हुए हो तो ये देखो, टोटल वोट्स 100 है, इनवैलिड 20 है। अब उसने कहा 80%, यानी कि 80 वोट्स ये हैं, उसने कहा 70%, मैंने डायरेक्ट 70 लिख दिया। अगर मैं ये लिख देता 70%, यानी कि इसका 70 निकाल के 80 का 70% निकालेंगे तो वो कितना आएगा 56। अगर मैं 56 लिखता फिर इधर कितना आता, 80 में से माइनस करेंगे तो 60, 24। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 2, 3। 32 की वैल्यू अगर मैं 9600 लिखता 100%, तो ये हमारा जो आता, जो भी 100% की वैल्यू आएगी वो आएगी 30,000। यानी कि देख लो, तो डायरेक्ट निकलेगी। इसी वजह से मैंने ये दो, या तो दो बार अलग अलग कर लो, ये मैंने इस वजह से अलग अलग करा क्योंकि जब अभी आगे के क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में इसी तरीके का अब अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है। ये तो एक नॉर्मल मेथड है, समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। वरना आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे आपको समझ में आए, वो फिर डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? टोटल वोट्स पूछता है तो ये आ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है टोटल वैलिड वोट्स बताओ, टोटल वैलिड वोट्स, यानी कि टोटल वैलिड वोट बताएंगे, यानी कि 40 की वैल्यू 96, यानी कि 24,000 आ जाता है, यानी कि 100 की वैल्यू आ जाती है, ये आ जाएगा, ठीक है। In an election of the two candidates participated, 20% did not vote and 12.5 votes declared invalid. The winner to the 60% of the valid votes and an even. देखो इसमें क्या दे रखा है, find the number of the voter list। इसमें क्या रखा है कि दो जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि टोटल 100 है, सॉरी 20% डिड नॉट वोट, बचा कितना 80%, उसका 12.5%। इनवैलिड जो होगा वो टोटल वोट्स में होता है, यानी कि 20% में। इसमें मैंने अब आपने कहा होगा कि डायरेक्ट क्यों नहीं करा, देखो 20% ने तो वोट ही नहीं दिया ना। अब टोटल बचे कितने हमारे 80, ठीक है। 80 में से इनवैलिड हो गए ना, 12.5 इनवैलिड हो गए, बचे कितने 87.5, ठीक है। अब उसने कहा इसमें से, यानी कि वैलिड वोट्स में से, यानी कि वैलिड वोट ये इनवैलिड होगा, ये वैलिड होगा, वैलिड में से 60% विनर के पास गए हैं, 40% फील्ड वाले के पास गए होंगे। अब उसने कहा कि विनर जो है 5600 से जीत गया, यानी कि 20% बचे, तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई 5600। अब ये इसकी आई, यानी कि टोटल वैलिड वोट्स निकले हैं, ठीक है। हमें निकालने हैं ये, यानी कि फिर अब दोबारा, यानी कि 87.5 की वैल्यू 100 कर देंगे, डिवाइड बाय 87.5, ये निकलेगा। अब ये जो निकलेगी हमारी वैल्यू, ये 80% की वैल्यू होगी, फिर हम 100 वैल्यू की निकालेंगे, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, फिर 80 की वैल्यू हो जाएगी। ये जो भी अब वैल्यू आएगी ये हमारे टोटल वैलिड वोट्स होंगे। इन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% ऑफ द डिड नॉट कास्ट वोट्स। अब देखो इस तरीके का, देखो एक नया क्वेश्चन आया, उसने कह रखा कि इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ द 1600 डिक्लेयर इनवैलिड एंड द फाइनल विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। देखो अब देखो इसमें कह रखा है कि 100 टोटल वैलिड वोट्स 100 है, यानी कि 20% में इनवैलिड हो गए, बचे 80% में से, यानी कि नॉर्मल वोट में से 600% नहीं 600 इनवैलिड निकल गए। बाकी जितने भी बचे, ये परसेंटेज में तो है नहीं जो माइनस करके लिख देंगे, वो उसके पास चले गए, यानी कि 75% बचे, 25% दूसरे फेलियर के पास। अब उसने विनर 1500 से जीत गया, 50 की वैल्यू 1500 है, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी आ गई 3000। अब यानी कि यहाँ पर 3000 की वैल्यू आ गई। अब 600 तो है ये वाले जो इनवैलिड निकले, यानी कि 3600 हो गए, यानी कि टोटली वैलिड वोट्स कितने हो गए 3600, यानी कि 80 की वैल्यू 3600 हो गए, 100 की वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इलेक्शन राधा माँ
and Sunny participated 2/5 of the voters promised to vote for the Radhama and the rest promised to vote for Sunny. On the voting day, 15% of the voters went back on their day promised to vote for Radhama, and 25% of the voters went back on their promise to vote for Sunny. Find the total number of the voters if the Sunny wins by 750 votes. अब उसने कहा राधामा, आर से डिनोट कर देता हूं मैं, ठीक है, सनी। अब उसने कहा कि 2/5 ऑफ द वोट्स प्रॉमिस टू राधामा, यानी कि इसको मान लेते हैं हमें 200 वोट्स इमेजिनरी, वैसे 2.5 है ना, यानी कि 2 इसके होने चाहिए हैं और 3 इसके होने चाहिए। तो मैं इसे इमेजिनरी जिससे कैलकुलेशन, क्योंकि नीचे आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें परसेंटेज करने के लिए दे रखा होगा, अगर मैं 2 की परसेंटेज करूंगा तो पॉइंट में आ जाएगा, डिफिकल्टी होगी कैलकुलेशन करने में, ठीक है। अब उसने कहा कि ऑन द डे वोटिंग डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू राधामा, यानी कि जिसने भी 15% ऐसे थे जिसने राधामा को प्रॉमिस कर रखा था पर वो हट के सनी के पास चले गए, यानी कि 15%, इसका 15% कितना हो जाएगा, यानी कि 30, ठीक है। यहां से 30 चले गए ना, यहां से चले गए तो माइनस कर देंगे, इधर आ गए तो प्लस कर देंगे इधर। अगला 25% बैक टू द प्रॉमिस, जो सनी ने 25% ऐसे थे जो कि यहां से चले गए यहां से आ गए, यानी कि इसका 25% कितना हो गया 75, यहां से 75 चले गए इधर 75 हो गए, ठीक है। यानी कि यहां पर माइनस का 45 हो गया, यहां प्लस का 45 हो गया, यानी कि ये कितने हो गए 245, ये कितने हो गए 255। सनी जीता है 750 वोटों से, कितने का डिफरेंस आ रहा है 10, 750, 100 की वैल्यू पहले, ठीक है। अब कमीशन वाला कॉन्सेप्ट समझो, बहुत अच्छा है, वो मेंस में भी, मेंस में आ जाता है। ये सारे जो मैंने करवा रहा हूँ ना, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे आप प्रीलिम्स की और मेंस की दोनों की ही तैयारी कर सकते हो। आप इसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, मैं ऐसा नहीं करा रहा कि प्रीलिम्स के कोर्स तो सब में ही आएगा ना, आप इसमें देखोगे प्रीलिम्स के ही मेंस में, प्रीलिम्स और मेंस के दोनों ही कंबाइंड है इसके अंदर, ठीक है। मैंने बताया ना, बेसिक से एडवांस करवाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, शायद ही ऐसा कोई टॉपिक रह जाएगा जो मैंने हर तरीके के क्वेश्चन करवा दूंगा, मगर फिर भी वैसे रहेगा नहीं, मगर फिर भी अगर रह जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में डाल सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो किसी भी चीज़ के क्वेश्चंस की, या कोई भी चीज़ मेरे से रह जाती है तो मैं उसकी वीडियो बना के या फिर आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा और उसके ऊपर वीडियो भी बना के भेज दूंगा। 90% आपको इसके मीन्स में ही मिलते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है। A salesman is allowed 12% of commissions on total sale made by him, and a bonus is 1% on the sales over 15% if the total earning of a salesman is 7650. Find the total sales. देखो इस क्वेश्चन 14 क्वेश्चन करा रहे हैं, हाँ। उसने कहा कमीशन जो है 12% लेता है, उसने कहा कमीशन जो है वो 12 से लेता है टोटल सेल्स पर, और 15,000 से ऊपर वो 1% लेता है, ठीक है, 15,000 से ऊपर लेता है, यानी कि, और उसकी टोटल सेलिंग कितनी है 7650, तो टोटल सेल्स निकालनी है, ठीक है। यानी कि कमीशन उसका कितना है 12%, ठीक है। कमीशन लिख देता हूँ ऐसे, और बोनस 12% उसे कमीशन मिल रहा है और 1% बोनस मिलेगा उसे, ठीक है, 1% बोनस मिलेगा। आप इसे लंबे मेथड से या बेस मेथड से आप कैसे कर सकते हो, देखो सीधी सी बात है, टोटल यानी कि x का 12%, ठीक है, यानी कि टोटल से x इस पे 12% प्लस x माइनस, यानी कि 15,000 से ऊपर जब होगा तब मिलेगा ना 1%, यानी कि 15,000 माइनस कर देंगे, उस पर हमें 1% मिल जाएगा, तो उसकी अर्निंग जो है कितनी दे रखी है 7650, ठीक है, सही है। अब एक बात सुनो, अब आप ये तो लंबा मेथड हो गया, ठीक है, इससे कैसे करोगे, मगर आप इसे शॉर्ट से कैसे कर सकते हो, समझने की कोशिश करो। कमीशन उसे 12% मिल रहा है,
कमीशन उसे 12% 1000 तक, यानी कि लेस देन 15,000 बता रहा हूँ, लेस देन, ये मैक्सिमम, यानी कि 15,000 से कम 12% तो मिलेगा ही। ठीक है, अगर 15,000 भी होगा तो उसे 12% तो मिलेगा ही। अगर 15,000 से ऊपर चली जाती है तो उसे 13% मिल जाएगा, यानी कि 12% + 1, यानी कि 13% तो मिलेगा ही उसे। 1000 से कम पे 12% मिलेगा, यानी कि 15,000 अगर उसकी सेल होगी तो 15,000 तो मिलेगा ही, और उससे ज्यादा होगी तो यानी कि 1% का बोनस और ज्यादा मिलकर 13% मिल जाएगा टोटल। अगर इस तरीके से सोचो आप कि अगर मैं इसका टोटल 13% मान लूं, यानी कि अगर मैं इसमें इमेजिनरी बोल रहा हूं कि अगर इसमें 1% इसे और जोड़ देता हूं, यानी कि टोटल उसे अगर 13% दे देता हूं, यानी कि 15,000, अगर 15,000 में सेल होती है तो उसको 1% और दे देता हूं, उससे ज्यादा तो 13% मिल ही रहा है ना। यानी कि मान लेते हैं 15,000 का 1% कितना हो गया, 150 रुपए। ठीक है, यानी कि अगर उसे 150 रुपए, यानी कि 1% में अगर ज्यादा दे देता हूं तो, ठीक है, ज्यादा दे देता हूं, मान लेते हैं 1% ज्यादा दे दिया, तो उसके अंदर जो उसकी इनकम होगी 1% ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि 150 रुपए ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं 50, ये टोटल ये इसकी अर्निंग हो रही है, इसके अंदर अगर मैं 150 जोड़ दूं, यानी कि 1% जोड़ दूं, तो कितना हो जाएगा, 7800। ठीक है, यानी कि ये टोटल अर्निंग है जब अगर उसे टोटल 13% का वो होती है। ठीक है, यानी कि अगर 13% की उसे अर्निंग हो रही है, यानी कि 13% का अगर उसे कमीशन मिल रहा है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, इसे सॉल्व करोगे तो 60,000 आ जाएगा। तो यही उसकी टोटल अर्निंग हो गई। मैंने इसे टोटल को 13% बना लिया ना, क्योंकि अगर मैं 12 निकालूंगा फिर अगर 13 निकालूंगा तो ऐसा डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते, फिर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अगर मैं इसमें 1% जोड़ दूं, यानी कि 150 रुपए, यानी कि 15,000 का 1% अगर मैं 150 इसमें जोड़ दूं तो टोटल अर्निंग 13% हो गई। अब 13% की वैल्यू 7800 हो गई, 100% की वैल्यू ये आ गई, यानी कि टोटल अर्निंग ये हो जाएगी। Company allowed the 12% commission on the total sale made by the salesman and the bonus 1% on the sales over 15,000. If the salesman deposit 52,315, the company after deducting his earnings from the total sale made by him, find the total sale. अब उसमें पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, उसमें अर्निंग दे रखी थी इतनी सेल पे, जैसे सेम क्वेश्चन ही है कि कमीशन 12% मिल रहा था और 15,000 से ज्यादा पे उसे 13%, यानी कि 1% का बोनस ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, और उससे अर्निंग उसकी दे दी थी उस समय 7650 आई थिंक। ठीक है, 7650 दी थी। अब उसमें क्या रखा है, उसमें डिडक्ट करने के बाद, अब कंपनी के बेस पे दिखा रहा है वो, कंपनी को उसने अपनी डिडक्शन यानी कि अर्निंग डिडक्ट करने के बाद 52,350 उसने अपनी दे दी है टोटल सेल उसे। नॉर्मल आप एक्चुअल मेथड से यानी कि बेस मेथड से तो आप नॉर्मल ही कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टोटल सेल मान लो, टोटल सेल एक्स मान ली, एक्स मान ली, उसका 12% प्लस 15,000 से कम, यानी कि एक्स माइनस 15,000 पर 1% और मिल जाएगा। ये उसकी अर्निंग का मेथड है। अगर इस पूरे को उसकी टोटल सेल में से माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 52350, यानी कि इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे तो उसकी टोटल सेल निकली जाएगी। पर हमें इतना लंबा मेथड नहीं करना। देखो मैंने बताता हूं दोबारा, कमीशन मान लेता हूं 12, वो मान लेके 12% मिल ही रहा है 15,000 से कम, 15,000 से कम सेल करने पर। इस कमीशन पे क्या मिलना है, अगर 15,000 से ज्यादा होती है 12% इस पे मिल रहा है, 12% यानी कि प्लस 1 13% मिल रहा है। ठीक है, अब ये कंपनी के बेस पे सोचना होगा आपको। अगर अब क्योंकि कंपनी का दे रखा है तो कंपनी के बेस पे सोचो। अगर मैं दोबारा से ही सोच लेता हूं कि अगर उसे मैं 1% ज्यादा दे दूं, अगर मैं 1% ज्यादा दे दूंगा उसे, 1% यानी कि टोटल 13% दे दूंगा मैं उसे, तो जब अगर मैं उसे 1% ज्यादा दूंगा, यानी कि अगर सेल्समैन को 1% ज्यादा मिल रहा है इंटरेस्ट, तो कंपनी के पास से ही तो जाएगा, वो टोटल सेल में से ही तो जा रहा होगा, यानी कि
जितना भी परसेंट यानी कि 150 में 15,000 का 1% यानी कि 150 रुपए। अगर मैं 150 रुपए सेल्समैन को ज्यादा दे रहा हूं तो ये पैसे कहीं से आ थोड़ी ना रहे, ये तो उसी में से आ रहे हैं ना, टोटल सेल में से। यानी कि अगर मैं कंपनी में से, ये टोटल सेल में से 150 रुपए सेल्समैन को दे दूंगा तो यानी कि 150 रुपए कंपनी के पास से कम हो जाएंगे। जेन्युइन है? अब इधर आते हैं, टोटल सेल कितनी है जो कि उसने अपना इंटरेस्ट अपनी अर्निंग बांटने के बाद जो दी थी, यानी कि 52,350। अब उसको अर्निंग 150 रुपए ज्यादा दे दी है मैंने सेल्समैन को, तो इसमें से डिडक्ट कर देंगे ना, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 52,200 रुपए। ठीक है, अब ये जो है 13% इंटरेस्ट देने के बाद बची, यानी कि 13% तो उसे दे दिया, बचा कितना 87% है, यानी कि 80% वैल्यू, यानी कि ये जो है ये 80% वैल्यू है, टोटल सेल नहीं है ये। अब इसे 100% माइनस कर देंगे, 100% की वैल्यू आ जाएगी, ये तो 60,000 आ जाएगी, टोटल अर्निंग आ जाएगी। He allowed the 5% commission up to the sales of 10,000 and a commission of the 4% or sales over the 10,000 if the salesman deduction after the in the company after the deducting his earning from the salesman made by him, find the total sale। अब देखो पहले क्या हो रहा था, कमीशन जो है 12 से 13 हो रही थी, यानी कि अगर ज्यादा सेल करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब क्या है, ये अगर नॉर्मल प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही, अगर तुम ज्यादा सेल करोगे तो आपका परसेंटेज कम हो जाएगी, कमीशन लेस देन 10,000 पर और कमीशन जो है 10,000 से ज्यादा पर। ठीक है, यानी कि अगर कम पे 5% तो मिलेगा ही, इस पे क्या होगा 4% मिलेगा, यानी कि 1% कम मिलेगा। बेस मेथड से करोगे तो देखो टोटल सेल कैसे निकल सकती है। तो इस क्वेश्चन में आपको वो भी पूछ सकता है कि इसकी अर्निंग कितनी है, अर्निंग दे रखी हो, टोटल सेल पूछ सकते है, इसमें डिपॉजिट दे रखा है पर मैं बता रहा हूँ आपको इस बात को। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स टोटल सेल है, उस पर कमीशन जो मिल रही है आपकी, इस पे 10,000 का 5% सीधा लिख देते हैं, 10,000 का 5% कितना हो जाएगा 500 रुपए प्लस, यानी कि x माइनस जितनी भी सेल होगी उसमें से 10,000 माइनस कर दो सीधा, उसका 4% निकाल दो, ये तो टोटल अर्निंग का हो गया। अब इसमें ये x से माइनस कर दो, तो जो भी अर्निंग कितनी है इसकी कंपनी को 31,100 रुपए। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप, मगर हमें इससे नहीं करना। अब सोचो, मैंने एक चीज हमेशा ये याद रखना कि जो भी आप काम कर सकते हो ना, जो मैंने 1% जोड़ा वो मैंने इधर ही जोड़ा होगा। इधर क्यों जोड़ा, इधर नहीं जोड़ सकता ना मैं, इधर में इसे 5% कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ये बताओ मुझे। नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये 10,000 से ऊपर है, 10,000 से कितनी ऊपर है हमें नहीं पता, 1 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ कितनी भी हो सकती है। हम ये 10,000 फिक्स्ड अमाउंट है, इस पे उंगली कर सकते हैं, इस पर ही कुछ भी काम कर सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे टोटल 5 की जगह 4+1 मान लूं, यानी कि 5% मान लूं, अगर मैं इसमें से 1% घटा दूं, टोटल 4% मान लूं, इसमें से 1% घटा दूं, अगर यानी कि मैं कंपनी वो सेल्समैन को 4% दूं, 1% 5% ना दूं स्टार्टिंग पे, यानी कि 10,000 का 1% कितना हो गया, सीधी सी बात है 100 रुपए, 100 रुपए हो गया। यानी कि अगर मैं सेल्समैन को 100 रुपए नहीं दूंगा तो यानी कि कंपनी के पास के जाएंगे, कंपनी के पास पहुंचेंगे ना, तो यानी कि कंपनी के पास इनकम बढ़ेगी। टोटल सेल कितनी थी 31,100, इसे मैं 1% कम दे रहा हूं तो यानी कि इसके पास ज्यादा आएगा ना, प्लस 100 कर दो, 31,200। 4% दे दिया मैंने, 5% दे दिया, अब तो 4% कर दिया मैंने, 4% मैंने इसे दे दिया, बचा कितना 96% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकाल लो इसमें। In any given month, a man earn 8% commission on the first sale 1,000 and the further sale he earn B% commission in the following month
is sales 3000 and the 4000 and he earn commission 900 and the 1300 respectively. Find the value of A and B. देखो उसने कह रखा है कि अगर उसको पहली सेल पे पहले 1000 पर उसने 1% कमीशन मिला, स्टार्टिंग के 1000 पे उसको 1% का कमीशन मिलेगा, फिर बाकी के जितनी भी सेल होगी उस पे 20% मिलेगा, यानी कि 3000 की सेल है तो कितना हो गया 2000 पर 20% की सेल है, उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 900 रुपए का। फिर 1000 रुपए पे देखो जल्दी कर रहा हूं मैं, 1% प्लस 4000 है ना 3000, इस पे 1300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ही सकते हैं, जैसे इसे माइनस 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 करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि 1000 का 20% इक्वल आएगा 400 पे, ठीक है। यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40%, सॉरी बी की वैल्यू 40 आ जाएगी। ए की वैल्यू अगर इसको 40 पुट करोगे यानी कि 40% है, यानी कि 40 से 800 800 आ जाएगा। मन में कर सकते हो ये तो आप 800 आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 से 100 करा यानी कि 10, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब ए प्लस बी पूछा यानी कि 50। Now the 7% commission of the total sales to his salesman, but if the salesman is appointed on a fixed salary 3000 and 4% commission, sorry, and 4% commission on the sales more than 10,000. If in the second condition the salesman receive 800 more than the first condition, in the total sales कितने? वो ये कह रहा है कि दो कंडीशन दे दी है इसके अंदर, दो कंडीशन दे दी है। एक कंडीशन में कमीशन उसे मिल रहा है 7% का, कितनी सेल करें इट डजंट मैटर, 7% सैलरी मिलेगी, वो कमीशन मिलेगा। दूसरे केस में क्या है उसे 3000 तो फिक्स सैलरी मिलेगी और 4% का कमीशन मिलेगा 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर, यानी कि 4% का कमीशन मिलेगा, यानी कि x%, यानी कि 10,000 से ज्यादा सैलरी पर, ठीक है, प्लस x माइनस 10,000 का 4%, ये कंडीशन बन जाएगी इस केस में, इसमें बन जाएगी x माइनस 7%, इसमें से ये माइनस कर देंगे और इजिकल टू 800 लिख देंगे। जैसे करके ही बता देता हूं x, क्योंकि उसने ये कहा है कि इस कंडीशन में 800 रुपये ज्यादा लेता है, ठीक है। ये बेस मेथड से इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, मगर आप खुद सोचो थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए 3000 हटा लेता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए 4000 मान लेते हैं। 10,000 से ऊपर इसमें लिख रखा है 10,000 से ऊपर 4% मिल रहा है, मान लेते हैं 10,000 तक भी इसे 4% मिल रहा होता, यानी कि 10,000 का 4% कितना हो गया, कि मान इसे मैं 400 रुपये दे देता हूँ, इसे 4% दे देता हूँ, यानी कि ये कह सकते हैं कि अब टोटल 4% उसे सैलरी मिल रही है, 4% उसे सैलरी मिल रही है, यानी कि अगर मैं 3000 में से 400 माइनस, और उसे क्या क्या मिला, इसमें 8000 ज्यादा भी हो रहे हैं, 8000 ज्यादा भी हो रहे हैं, 800 सॉरी, यानी कि 800 रुपये ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि टोटल 1200 रुपये। अगर मैं इस 3000 में से 1200 रुपये घटा दूं, यानी कि 1800 रुपये, ठीक है, अगर 1800 रुपये हटा दो तो ये कह सकते हैं कि इसकी और इसकी वैल्यू में 3% का डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर मैंने इसे टोटल 4% ही तो कर दिया, इसे जोड़ के 4% ही तो कर दिया, टोटल 3000 हटा दो, 4% ही तो कर दिया 400 रुपये जोड़कर। अब 800 रुपये ये ज्यादा भी थे वो भी हटा दो, क्योंकि मुझे इक्वल करना था ना, अब इक्वल तो पूरा कर नहीं सकता क्योंकि फिर 3% का डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो 18% है ये 3% का डिफरेंस के बराबर है, यानी कि 1800 जो होगा 1800 जो होगा वो 3% के बराबर है, 100% की निकाल 60,000 आ गए। कमीशन का हमारे सारे क्वेश्चन के हर तरीके के जो जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने करा चुका हूँ, इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जो जो पेरी और मेंस में अभी तक आए हैं या प्रीवियस ईयर में या फिर किसी भी तरीके का या फिर टेस्ट सीरीज में। हाँ याद है एक चीज
कि एंड में एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें टेस्ट सीरीज के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अभी परसेंटेज को हर चैप्टर को ले लेके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसको लेकर मैं परसेंटेज की एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ क्वेश्चन जो मुझे टेस्ट सीरीज में नए मिले थे, इस चैप्टर को पूरा देखकर, पूरी 5 वीडियो को देखकर आप मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरा मटेरियल कैसा होगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू।